आज का अपना टॉपिक मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के अंदर आज का अपना टॉपिक है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। कौन सा टॉपिक है अपना? सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीसीई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीसीई। और सीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है? कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। उसके बाद अपना जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, इसका प्रतिपादन 1967 के अंदर एक शिक्षा शास्त्री स्क्रीवेन ने किया। किसने किया? 1967 में शिक्षा शास्त्री स्क्रीवेन द्वारा सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। उसके बाद देखते हैं अपना इसकी अर्थ और परिभाषा। अपना जो सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन है, इसका क्या देखते हैं? अर्थ एवं परिभाषा। तो आपने ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है वो देखते हैं। तो सीसीई विद्यालय आधारित वह मूल्यांकन प्रणाली जिसमें विद्यार्थी के शिक्षण अधिगम संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अर्थात शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों प्रकार की गतिविधियों का संपूर्ण स्तर पर्यंत मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? अपना सीसीई कहलाता है। नेक्स्ट बात करें हम सतत एवं समग्र मूल्यांकन में, हम सबसे पहले देखते हैं सतत का। किसका? सतत का अर्थ क्या होता है या सतत से क्या अभिप्राय होता है? तो इकाई परीक्षणों की आवृत्ति या छोटी छोटी अवधियों के बाद नियमित रूप से परीक्षणों से विद्यार्थियों की उपलब्धियों के संदर्भ में तुरंत प्रतिपुष्टि या विद्यार्थियों की कमियों का निदान एवं स्व मूल्यांकन हेतु प्रतिपुष्टि प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन की सततता कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समग्र का अर्थ। हमने सतत का अर्थ देख लिया है, अब इसमें समग्र का क्या अर्थ होता है? कि मूल्यांकन में समग्रता का अर्थ है कि विद्यार्थी के विकास से संबंधित शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक क्षेत्र की सभी गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी शिक्षण कार्य के दौरान जो अपना शिक्षण कार्य है, जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उनके साथ जो सह शैक्षणिक जो गतिविधियां होती हैं, खेलकूद है, अन्य कल्चरल जो एक्टिविटीज है, उन सभी गतिविधियों का एक साथ मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? समग्र मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट, जिसमें सभी पक्षों का मूल्यांकन हो सके और मूल्यांकन में क्या जाए? व्यापकता का गुण पैदा हो जाए। नेक्स्ट, निष्कर्ष रूप में हम बात करें कि सीसीई क्या होता है, तो निष्कर्ष रूप में सीसीई वह मूल्यांकन प्रणाली है जो बालक के विकास के सभी पहलुओं के मूल्यांकन को एक घटना नहीं मानकर एक सतत प्रक्रिया मानती है और इस प्रक्रिया को संपूर्ण शैक्षणिक स्तर के दौरान जारी रखने का क्या करती है? समर्थन करती है। नेक्स्ट अपना जो सीसीई होता है, इसका एक अंतिम और मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्या है सीसीई का अंतिम व मुख्य उद्देश्य? तो क्या इसका मुख्य और अंतिम उद्देश्य क्या होता है? कि सीसीई का अंतिम व मुख्य उद्देश्य देश में सर्वगुण संपन्न नागरिक, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देश के अंदर सर्वगुण संपन्न नागरिक को तैयार करना एवं सर्वांगीण विकास युक्त कुशल नागरिक को क्या करना? तैयार करना ही सीसीई का अंतिम व क्या है? मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जो सतत एवं जो समग्र मूल्यांकन है, उसका महत्व क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, उसका प्रयोजन क्या होता है, उन चीजों को देखते हैं। तो इसका महत्व क्या होता है कि शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण योजनाएं बनाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। यानी कि एक शिक्षक है, उस शिक्षक को एक पढ़ाने की जो प्रभावी जो तकनीक है, जो शिक्षण योजना है, उसको बनाने में सीसीई क्या करता है? उसकी सहायता करता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की सीमा एवं मात्रा का नियमित रूप से अंकन करने में क्या करता है? सहायक होता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम संबंधी जो कमजोरियां होती हैं, उन कमजोरियों की निदान करने में भी क्या अपना सीसीई क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की क्षमताओं, आवश्यकताओं, रुचियों और अभिरुचियों का ज्ञान कराने में क्या होती है? सहायक होता है। यानी कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसकी किस चीज को पढ़ने में रुचि है, उसकी अभिरुचि क्या है, इन सभी चीजों के बारे में एक शिक्षक को क्या करता है? सीसीई अवगत करवाता है। नेक्स्ट, शिक्षक तथा विद्यार्थियों को तुरंत प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्रदान करने में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट, शैक्षणिक मार्गदर्शन में क्या होता है? सहायक होता है। यानी शिक्षा क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में हमें आगे में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या कुछ करना है, उसमें भी सीसीई क्या करता है? अपनी सहायता करता है। नेक्स्ट,
यह मूल्यांकन प्रणाली विद्यार्थियों में अध्ययन आदतों का विकास करती है। यानी कि सीसीई से क्या होता है कि छोटी छोटी अवधियों के बाद क्या करवाया जाता है, परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर क्या होती है, अध्ययन आदतों का क्या होता है, निर्माण होता है, और साथ ही अपनी गलतियों को सुधारने का क्या मिलता है, उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, यह मूल्यांकन प्रणाली विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय तथा तनाव जैसी समस्याओं का क्या करती है, समाप्त करती है। क्योंकि छोटी छोटी अवधियों के बाद यदि परीक्षाओं का आयोजन करेंगे तो परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के मन में जो भय रहता है वो भय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैं तो भी बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट कहता है कि देश में सर्वगुण संपन्न एवं कुशल नागरिक तैयार करने में सहायक होता है। कौन होता है, सीसीए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की शैक्षणिक तथा शैक्षणिक जो प्रगति होती है उसकी रिपोर्ट देने में भी अपना जो सीसी सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट और लास्ट इसकी क्या महत्व है कि इस मूल्यांकन से विद्यार्थियों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा व्यवसाय चयन में मार्गदर्शन दिया जा सकता है। यानी कि सीसीई के आधार पर ही कि 10th के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं उस चीज का निर्धारण किया जाता है, या अपनी एजुकेशन उसको पूरा करने के बाद हमें कौन से व्यवसाय से जुड़ना चाहिए उससे संबंधित मार्गदर्शन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि सतत और समग्र मूल्यांकन में पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, यानी कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसको किस तरीके से क्रियान्वित किया गया है उसको देखते हैं। नंबर फर्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीसीई प्रणाली की शुरुआत की गई है। हमसे कोई पूछे कि सीसीई प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, सीबीएसई ने 2006-07 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक सीसीई प्रणाली को क्या किया, लागू किया। नेक्स्ट, सत्र 2009-10 में कक्षा 9 के लिए तथा 10-11 में कक्षा 10 में माध्यमिक स्तर पर सीसीई प्रणाली को क्या किया गया, लागू किया गया। अब ये देखते हैं अपने जो सीबीएसई ने संपूर्ण पाठ्यक्रम को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया है, 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन सा आता है, भाग फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में कौन सा आता है, अपना जो शैक्षणिक क्षेत्र होता है, यानी कि जो अपने अकादमिक जो विषय होते हैं स्कूल के अंदर जो हम सब्जेक्ट लेते हैं उसको फर्स्ट भाग के अंदर डिवाइड किया गया। कौन सा, अपना शैक्षणिक क्षेत्र या बोले या अकादमिक विषय बोले। अपना पार्ट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट जो पार्ट अपना फर्स्ट था उसको भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है। तो अपना जो पार्ट फर्स्ट उसके अंदर देखते हैं ए में क्या आता है, शैक्षणिक क्षेत्र में लिए जाने वाले विषय, यानी कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं उस समय कौन कौन से सब्जेक्ट हम ले रहे हैं उससे संबंधित कौन कौन से विषय, हिंदी अंग्रेजी, ठीक है, ये तो लेने कंपल्सरी। उनके साथ भी क्या था, अपना सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान है, तृतीय भाषा है, गणित है, वाणिज्य है, संगीत है और गृह विज्ञान, ये विषय। नोट, अतिरिक्त विषय के रूप में वाणिज्य, संगीत, गृह विज्ञान में से कोई भी लिया जा सकता है। यानी कि अपना अंग्रेजी, हिंदी है, सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान है, तृतीय भाषा और गणित है, इनके अतिरिक्त हम क्या ले सकते हैं, अपना वाणिज्य भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है या गृह विज्ञान में से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना पार्ट फर्स्ट के अंदर बी है, इसमें क्या था, जो अधिगम असक्षमता पीड़ित जो छात्र होते हैं, यानी कि जो सीखने के अंदर जो निर्योग्य बालक होते हैं उनके हेतु कौन कौन से विषय हैं उनकी बात करते हैं। तो हिंदी अंग्रेजी उनके लिए भी क्या है, अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कोई 4 विषय ले सकता है बच्चा, कौन सा, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान और 2 अतिरिक्त भाषाएं, संगीत एवं चित्रकला, यानी उससे भी अंग्रेजी और हिंदी तो लेनी क्या है, कंपल्सरी है, लेकिन इनके बाद जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं उनमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट ले सकता है। अतिरिक्त 2 भाषा के रूप में ले सकता है, संगीत ले सकता है, चित्रकला ले सकता है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, विज्ञान है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड है उसको भी क्या है, 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पार्ट सेकंड के अंदर क्या होता है, अपनी स्व शैक्षणिक गतिविधियां आती हैं, जो अन्य जो पढ़ाई के साथ में जो अन्य जो क्रियाकलाप होते हैं उनको शामिल किया गया है पार्ट सेकंड में। तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पार्ट सेकंड के अंदर ए में क्या आता है, जीवन कौशल। जीवन कौशल के अंदर क्या आता है, अपना चिंतन कौशल आते हैं, सामाजिक कौशल आते हैं और संवेगात्मक कौशल आते हैं, उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और पार्ट सेकंड के अंदर बी में क्या आता है, अभिवर्ती व मूल्य। अभिवर्ती व मूल्य का क्या आता है, इसमें विद्यालय के प्रति एक छात्र की क्या विवर्ती है, एक शिक्षक के प्रति उसकी क्या विवर्ती है, या सहपाठियों के साथ में उसकी क्या कैसी अभिवर्ती है, इस चीज को शामिल किया गया है। थर्ड अपना पार्ट है, पार्ट थर्ड,
पार्ट थर्ड के अंदर भी क्या होता है कि जो अपनी जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाते हैं। तो अपना पार्ट जो थर्ड है उसको भी दो भागों के अंदर डिवाइड किया है। पार्ट थर्ड ए में देखते हैं तो विचार उत्तेजक जो क्रियाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है। और पार्ट थर्ड बी के अंदर जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य जो संबंधित जो शिक्षा होती है उसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे योगा है, खेल कूद है, अपना जो प्राथमिक चिकित्सा है, अपने जो एनसीसी है, एनएसएस है, इन चीजों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूल्यांकन प्रणाली, यानी कि जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन करने की प्रणाली कैसी है। तो क्या बात करेंगे हम मूल्यांकन प्रणाली, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेसमेंट सिस्टम। यानी कि अब जो मूल्यांकन की प्रणाली है वो कैसी होती है। तो संपूर्ण सत्र को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। यानी कि अपना जो स्कूल सत्र होता है इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। हम देखते हैं कि अपना स्कूल के अंदर पहला टेस्ट होता है जुलाई अगस्त, लगभग अगस्त के अंदर। उसके बाद अपना सेकंड टेस्ट होता है। उसके बाद अपनी क्या हाफ ईयरली आती है। उसके बाद क्या अपना थर्ड टेस्ट आता है। फिर अपना क्या आता है, अपना मौखिक बोले या क्या आता है, अपनी जो नेक्स्ट क्या था अपना सेमेस्टर असेसमेंट, यानी कि अपनी जो वार्षिक परीक्षा आती है। तो अपने जो मूल्यांकन की प्रणाली है इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया है। टर्म फर्स्ट के अंदर क्या होता है, टर्म फर्स्ट के अंदर देखिए सबसे पहले अपना होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 10%, यानी कि 10 नंबर का, जिसे हम बोलते हैं अपना स्कूल में बोलते हैं फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का। फिर उसके बाद फिर दूसरा नेक्स्ट आता है अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड, वो भी कितने का, 10 का। इन दोनों के बाद समेस्टिव असेसमेंट आता है फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट, कितने होगा, 30%, यानी कि 30 का। तो टोटल कितने हो गए अपने फर्स्ट टर्म के अंदर 50%। नेक्स्ट सेकंड टर्म के अंदर क्या आता है अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर थर्ड, क्योंकि दो अपने आ चुके हैं, यानी कि दो फॉर्मेटिव के बाद ही एक समेस्टिव का क्या करवाया जाता है, आयोजन करवाया जाता है। तो अपना थर्ड समेस्टिव सॉरी फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने का होगा, 10%। फिर उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4, वो भी कितने का होगा, 10% का। और अंत में क्या था अपना समेस्टिव असेसमेंट सेकंड, वो कितने होगा, 30% का। इस तरीके से अपना जो मूल्यांकन प्रणाली वो टोटल कितने की होती है, दो टर्म के अंदर 50-50%, यानी कि 100% की होती है। कितने टर्म के अंदर, दो भागों के अंदर पूर्ण होती है। तो हमसे कोई ये पूछे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट फेस्ट है उसका आयोजन करवाया जाता है कब, जब दो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उनके कंप्लीट होने के बाद ही जो प्रथम जो अपना समेटिव असेसमेंट है उसका क्या करवाया जाता है, आयोजन करवाया जाता है। हमसे पूछे कि अपना जो समेटिव असेसमेंट सेकंड है उसका आयोजन कब करवाया जाता है। तो अपना जो फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड और जो थर्ड और जो फोर्थ होते हैं उनके आयोजन के बाद अपना जो समेटिव असेसमेंट सेकंड होता है उसका क्या करवाया जाता है, आयोजन करवाया जाता है।